हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है हमारा वो है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और वो चीज हम आप समझिएगा। देखिएगा, सबसे पहले क्या है, पहले हम लोग समझेंगे कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश होता है कि ऐसी चीज होती है जिसके कारण हमको वस्तुओं को दिखाई देता है। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम वस्तुओं को देखना हमारा मुश्किल होता। मतलब कोई भी वस्तु अगर हम देखते हैं तो प्रकाश के कारण ही देखते हैं। प्रकाश अगर नहीं रहेगा तो हम कोई भी वस्तु नहीं देख पाएंगे। तो मेन चीज आपका क्या है कि इस हमारे जो दैनिक जीवन है वो हमेशा प्रकाश से भरा हुआ होता है। अगर प्रकाश से नहीं भरा होगा तो आगे अगर अंधेरा छाया रहेगा तो कोई आदमी जा रहा है तो कहीं दूसरी जगह गिर चला जाएगा। कहने का मतलब उसको दिखेगा नहीं, तो वो क्या होगा, उस समय वो कहीं भी गिर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि बिना प्रकाश के ये जीवन आपका संभव नहीं। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिएगा, प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम क्या करते हैं, वस्तु को दिखाई देते हैं। प्रकाश जो होता है वो जनरली क्या होता है, जैसे प्रकाश कहीं से चला, प्रकाश स्रोत से ही चलेगा। प्रकाश स्रोत क्या होता है कि जहां से लाइट उत्पन्न होती है, जैसे बल्ब हो गया, फिर उसके बाद आपका जैसे उसका हो गया बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, फिर कभी कभी दीपक भी सब लोग जलाते थे पहले, जो हम लोग मतलब पढ़ते थे। तो ये सब चीजें जो है आपका वो प्रकाश के स्रोत है। अब इनसे जो आपका लाइट चलती है तो सबसे पहले कहाँ जाती है, सबसे पहले उस वस्तु तक जाती है जिसको हमको देखना पड़ता है। पहले उस पे क्या करेगी, आपतित होगी। ये जो प्रकाश की किरण है पहले उस वस्तु पे क्या होगी, आपतित होगी, मतलब गिरेगी। उस पे गिरने के बाद तो वहां पे परावर्तन होगा जिसके कारण हमारी आंखें उसको देख सकेंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम क्या कि प्रकाश में दो प्रकार के स्रोत होते हैं। कौन कौन, एक दीप्त प्रकाश होता है, प्रकाश स्रोत होता है, मतलब जिस प्रकाश स्रोत से हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। और मतलब जिस प्रकाश स्रोत से हमको उजाला मिलता है, रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है, वो आपका दीप्त प्रकाश होता है और स्रोत होता है। जैसे बता दिए थे, बल्ब हो गया, फिर उसके बाद आपका लालटेन हो गया, सूरज हो गया। तो इस टाइप का जो भी है वो सब आपका क्या है, प्रकाश का स्रोत है और वो दीप्त है। और अदीप्त का मतलब क्या हुआ कि ऐसे प्रकाश स्रोत, मतलब जो स्रोत है वो अदीप्त हो, मतलब जो का उजाला न देते हो, स्वयं की रोशनी जिसके पास न हो। जिसके पास स्वयं की रोशनी नहीं होगी वो क्या होंगे, उसको कहेंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे आपका चंद्रमा हो गया, चंद्रमा के पास खुद की रोशनी नहीं होती है, वो सूरज की रोशनी का परावर्तन, मतलब सूरज की रोशनी को ग्रहण करके आपके पास क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है, मतलब आपके पास पहुंचाता है। तो ये चीज है। अब समझेंगे प्रकाश का गुण क्या है। पहला चीज कि मतलब बिना प्रकाश के आप वस्तुओं को देख नहीं सकते, पहला। दूसरा क्या है, प्रकाश जो है सीधी रेखा में गति करता है। तीसरा, प्रकाश की जो चाल होती है हर मीडियम में अलग अलग होती है। और जो प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में, वो कैसी होती है, प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। मतलब 1 सेकंड में आपका 3 × 10⁸ मीटर चल सकता है। कहने का मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर यह जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास थोड़ा सा जानकारी किसके बारे में, कि प्रकाश का जो स्रोत है वो आपका, और उसके बाद प्रकाश के गुण हो गए। अब प्रकाश माध्यम क्या होता है, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। प्रकाशिक माध्यम का मतलब समझिएगा कि ऐसे माध्यम, ये 3 टाइप से बांटा गया है कि जिसमें से प्रकाश होके जाता है उसमें प्रकाश किसी में ज्यादा दिखाई देता है, किसी में कम होता है, किसी में सबसे कम होता है, किसी में न के बराबर होता है। कहने का मतलब कि अगर पारदर्शक माध्यम है, मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये मीडियम क्या होता है कि जिस माध्यम में प्रकाश जाता है उसमें अधिकांश भाग उसका क्या होता है, मतलब पार कर जाता है, अधिकांश भाग उसका क्या हो जाता है, दूसरे मीडियम में पहुंच जाता है। तो वो क्या होता है, आपका पारदर्शक मीडियम होता है। पारभाषक का मतलब क्या होता है, ऐसा मीडियम जिसमें प्रकाश क्या हो, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे। जैसे क्या है, कागज है, कागज में थोड़ा सा अगर तेल लगा देंगे तो तेल लगाने के बाद वो क्या हो जाएगा, अगर उस पर लाइट जलाएंगे तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश उसका उस साइड जाएगा। ठीक है, और जो आपका पारदर्शी माध्यम है उसमें क्या होगा, जैसे आपका हवा है,
हवा में लाइट चाहे जहां जलाइएगा, शीशा है या फिर शीशा बोलते हैं उसको, मतलब कांच, कांच जो होता है उसमें आर पार क्या हो जाता है, प्रकाश की लाइट जो होती है आर पार चली जाती है, तो वो चीज आपका होता है। और अपारदर्शक का मतलब जिसमें लाइट का प्रवाह न हो पाए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। मतलब पहला मीडियम अगर आपका क्या है, जैसे मान लीजिए दीवार है, तो दीवार क्या करेगी, हम लाइट तो जला रहे हैं लेकिन दीवार के उस पार नहीं जा रहा है, तो वो क्या हो गया, ओपेक मीडियम हो गया। मतलब जिसमें प्रकाश की जो प्रकाश है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में न जा पाए। मतलब आपका मतलब समझिएगा, ये आपका दीवार है, दीवार से बाहर अगर हमको लाइट लेना है तो लाइट नहीं जा पाएगी, प्रकाश वहां तक नहीं गमन कर पाएगा। इसीलिए क्या होता है, इसको बोलते हैं अपारदर्शक मीडियम या माध्यम। कौन सा, जैसे आपका दीवार हो गया, ईंट हो गया है, उसके बाद व्हाइट बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड के उस साइड आपको नहीं दिखाई देगा, इधर तो लाइट जल रही लेकिन उसके उस साइड आपका लाइट नहीं दिखाई देगा। तो ये आपका हो गया कि आप पारदर्शक मीडियम क्या, जिसमें लाइट आर पार दिखती है। पारभाषक क्या होता है, जिसमें लाइट जो होती है थोड़ा सा कम दिखती है, मतलब पूरा पार नहीं होती है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है। अपारदर्शक मीडियम का मतलब क्या हुआ, ओपेक मीडियम जो होता है, इसमें प्रकाश जो होता है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जा पाता है। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या होती है, अब जैसे मान लीजिए लाइट कहां से आ रही है, तो जहां से आ रही है तो वो आपका क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत। और प्रकाश के स्रोत से हमारे पास लाइट आएगी तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। मेरे पास आई, मेरे ऊपर गिरी, तो वो क्या हो गया, आपतित किरण। ठीक है। और इसमें क्या होगा, दो प्रकार की किरणें होती हैं। एक होता है अभिसारी किरण पुंज। इसका मतलब क्या होता है कि प्रकाश स्रोत से तो किरणें चलेंगी लेकिन वो किसी एक पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होगी। मतलब पूरी लाइट जो है एक पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होगी, मिल जाएगी एक पॉइंट पे, तो उसे क्या बोलेंगे, उसको अभिसारी बोलेंगे। अभिसारी का मतलब कि एक पॉइंट से प्रकाश की किरण चल रही है और ये क्या हो रही, फैलती हुई नजर आ रही है। इसमें क्या होगा, इसमें हो रहा है कि कहीं से प्रकाश की किरण आ रही है और पूरा क्या करे, एक जगह केंद्रित कर दे रही है, तो वो क्या होगा आपका, वो होगा अभिसारी किरण पुंज, प्रकाश पुंज। और जब प्रकाश की किरण क्या होगी, एक पॉइंट से मतलब चलेगी और फैल जाएगी, तो वो क्या होगा, मतलब ये इस पॉइंट से प्रकाश स्रोत से चली और ये क्या होगी, और फैल जाएगी, तो उसे क्या बोलेंगे हम, अपसारी प्रकाश पुंज या डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, सीधी सीधी एकदम चली जाए लाइट, एकदम सीधी सीधी क्या हो जाए, एक ही रास्ते पे, मतलब पैरेलल चली जाए। मतलब पहले लाइन ऐसे गई, फिर दूसरी सीधा सीधा सीधा, मतलब बिना काटे हुए एक दूसरे को आर पार चली जाए। अब हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, समझिएगा, एक मिनट देखिएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन जो होता है, जैसे ये आपका कोई चिकना सतह होता है। चिकना सतह का मतलब, चिकनी सतह का मतलब क्या हुआ कि ये आपका पॉलिश सरफेस होता है। पहले मतलब नीचे आपका पॉलिश कर देंगे, जैसे आपका शीशा होता है, तो शीशे को क्या करें, नीचे आपका क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे। और पॉलिश करने मतलब आपका एक तो लेप लगाया जाता है उसको, लेड ऑक्साइड का, जिससे वो क्या होता है, पहले सिल्वर होता है उसके बाद लेड होता है, जिससे आपका जो आपका कांच होता है या कांच जो होता है वो शीशा बन जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो है, इस जो आपका प्रकाश की किरण है इधर से आएगी और जिधर से आ रही है, आने वाली किरणें जो हुई वो हो गई आपतित किरण, और टकराएंगी जहां पे, तो टकराने के बाद जिस एंगल से आई है उसी एंगल से क्या होंगी, वापस हो जाएंगी। ठीक है। और इस जो आपका फेनोमेना है या इस प्रक्रिया में क्या होता है कि ये प्रकाश की लाइट जो होती है उसकी चाल नियत हो जाती है और चेंज नहीं होती है। मतलब कि इधर से आई तो तेज से आई, इधर निकली धीमी हो गई, ऐसा नहीं होता है। मतलब जितनी स्पीड से इधर से आ रही उतनी स्पीड से इधर निकल जाएगी। और एंगल इसका आई जो है, एंगल बोलते हैं कौन, कैसे निकलेगा पहले समझिएगा। आपतित किरण आई, कहां टकराई, बी पे। अगर बी पे टकराई
तो जहां पे टकराएगी उसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। और उसके बाद यहां से टकराने के बाद परावर्तित हो गई, मतलब निकल गई, उसी माध्यम में वापस हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। मतलब परावर्तित किरण क्या होती है कि दर्पण, मतलब जो अभी आपका परावर्तक पृष्ठ है उस पे टकराने के बाद ये क्या करी, उसी माध्यम में वापस हो जाएगी। तो वो जो एंगल बनाएगा जितना, वो उसको बोलेंगे आर। और जिस रास्ते से जाएगी प्रकाश की किरण वो आपका होगा परावर्तित किरण। मतलब रास्ता उसका जैसा है उसके आधार। अब यहां बात आती है कि आई क्या होगा। आई का मतलब उसको बोलते हैं आपतन कोण, आई बोलते हैं इसको। और आई कैसे डिफाइन करेंगे? पहले नॉर्मल समझिए। नॉर्मल क्या होगा? अभिलंब जो होता है, ये आपका यन जो है, ये वाली लाइन जो होती है ये अभिलंब होती है। अब ये अभिलंब जब है तो अभिलंब का क्या काम है कि जहां पे बिंदु टकराई, मतलब जहां पे प्रकाश की किरण टकराई, यहां टकराई, तो ये जो सरफेस है, ये वाला परावर्तक सतह जो है, आपका पृष्ठ जो है, इसके लंबवत, जैसे ये आपका व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट बोर्ड पे क्या करेंगे, इसके लंबवत ऐसे इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, ये आपका परावर्तक अभिलंब हो जाएगा। ऐसे मतलब जी अगर आपका परावर्तक पृष्ठ ऐसा है, इस टाइप का है, व्हाइट बोर्ड जैसा है, तब उसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा, मतलब वो जो आपका अभिलंब होगा, वो इसके जस्ट एकदम लंबवत होगा। तो यही चीज है, अगर ये आपका क्या इस टाइप से बैठा है तो इसका जो अभिलंब होगा वो इस पे 90 अंश का कोण बनाता हुआ होगा। बात करते हैं एंगल आई की। एंगल आई मतलब आपतन कोण। तो एंगल आई का मतलब कौन सा कोण, समझिएगा। एंगल ए बी एन, ये जो होगा उसको बोलेंगे कोण आई। आई को बोलेंगे आपतन कोण। और आपतन कोण कैसे डिफाइन करेंगे? अभिलंब और आपतित किरण के बीच, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे आपतन बिंदु। तो जहां टकराया था वो तो बता दिए थे, जहां पे ये प्रकाश की किरण टकराएगी उसी को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। उसके बाद परावर्तन कोण, ये क्या होगा? तो ये जो होगा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे? इसको, इस वाले एंगल को क्या लिखेंगे? चाहे आप यहां से लिखें NBC, एंगल NBC इक्वल टू R लिखिए। तो ये जो है आपका, इसको बोलेंगे NBC को परावर्तन कोण। यहां लिख दीजिए एंगल NBC। और ये आपतन कोण जो आई है इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे एंगल ABN। तो ये हो गया हमारे पास क्या? आपतन कोण हो गया, परावर्तन कोण हो गया, आपतन बिंदु बता दिए, अभिलंब बता दिए, परावर्तक पृष्ठ भी बता दिए, परावर्तित किरण क्या होती है वो भी बता दिए, आपतन किरण भी हो गई। अब इसमें जो नियम है वो क्या है? इसके केवल 2 नियम है। कौन सा? परावर्तन का जो नियम है उसमें केवल 2 नियम है। कौन कौन सा नियम है? जैसे ये किरण आई इधर से, क्या क्या बोला गया? आपतित किरण, अभिलंब और ये परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और जो दूसरा नियम है वो क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब कि जिस पॉइंट पे आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों का मान क्या होता है? सेम होता है। किसमें? ये जो आपका परावर्तन जो हो रहा है वो कहाँ होगा? परावर्तक पृष्ठ पे होगा, चिकनी सतह पे होगा। तो उसमें आई और आर क्या होगा? सेम होगा। अब इसमें 2 प्रकार के क्या होते हैं? परावर्तक पृष्ठ होते हैं। परावर्तन के प्रकार क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। परावर्तन के जो प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन होता है? एक होता है आपका नियमित परावर्तन और दूसरा होता है आपका
अनियमित या विसरित परावर्तन, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए इसी में समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, सतह इस टाइप से, सतह अगर इस टाइप से है तो इस पे जो प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो कहीं पे ऐसे बनेगा सीधा, कहीं पे ऐसे जाके फिर ऐसे भाग जाएगा, कहीं पे ये वाला ऐसे गया तो कहीं ऐसे निकल जाएगा। मतलब ये जो आपका एंगल है, ये वाला तो एंगल आपका सेम मिलेगा, लेकिन ये वाला जो एंगल है, इधर का जो एंगल बनेगा वो आपका अलग अलग मिलेगा। मतलब आपका रिफ्लेक्शन जो है वो पूर्ण रूप से आपका एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं मिलेगा। तो इस वाले में क्या होता है, इसको बोलते हैं आपका, ये नियमित परावर्तित नहीं है, ये अनियमित है। ठीक है, अनियमित परावर्तन ये है। और उसके बाद नियमित परावर्तन में क्या होता है, जैसे आपका ये था वही चीज आपका क्या होता है इसमें होता है। तो ये आपका जो भी आप पढ़ेंगे वो आपका नियमित परावर्तन से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है। उत्क्रमणीयता का मतलब विपरीत क्या होता है, उल्टा। उल्टा क्या होता है, कहने का मतलब कि अगर कोई प्रकाश की किरण इधर से चली तो आपतित बोलेंगे इसको, और इधर निकलेगी क्या, परावर्तित। और अगर यही उल्टा हो जाए क्या, कि परावर्तित से मतलब जो आपका किरण है इधर से आए और इधर चली जाए, एंगल चेंज नहीं होगा। और एंगल जब चेंज नहीं होगा तो जो आई, मतलब अगर इधर आर एंगल से आ रही है, इधर आई एंगल से निकल रही है, इधर आई एंगल से आ रही है और से निकल रही है, तो इस कंडीशन में वो अपना रास्ता चेंज नहीं करेगी। रास्ता चेंज करने का मतलब क्या हुआ, कि अगर ये एंगल इसका चेंज नहीं होगा, कि जितना एंगल या इधर से, अगर इधर से आया जितने एंगल से उतने एंगल से इधर जाएगा, और इधर से आ रहा है तो इधर उतने एंगल जाएगा। मतलब कि अगर हम क्या करें, आपतित किरण को परावर्तित किरण में चेंज कर दें और परावर्तित किरण को आपतित किरण में चेंज कर दें तो भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी को कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। ठीक है, मतलब अगर हम आपतित किरण को परावर्तित किरण में और परावर्तित किरण को आपतित किरण में चेंज कर दें तो इसका जो नियम है वो नियम आपका वही रहता है, बदलता नहीं है। मतलब दोनों ओर से, इधर से आएगी तो इधर निकल जाएगी, और अगर इस साइड से आ रही है तो भी उसी डायरेक्शन में वापस होगी। यही है आपका प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। मतलब कि आपतित किरण, अगर हम आपतित किरण को परावर्तित किरण में चेंज कर दें और परावर्तित को किरण को आपतित किरण में चेंज कर दें, तब पर भी प्रकाश की जो मतलब परावर्तन है वो उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से पहले वाले में हो रहा था, उसी प्रकार से दूसरे वाले में भी होगा। ठीक है, यही है आपका क्या, प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। चलिए अब देखते हैं हम कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको समझिएगा ध्यान से। ठीक है, देखिएगा फ्रेंड, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको समझिएगा। देखिए, एक किरण हम क्या किए, इधर से देखिए, इसके सर से लेकर गए और सीधा क्या हुआ, क्योंकि बताए कि जो आपका एंगल, जिस एंगल से आपका लाइट पड़ेगा परावर्तित किरण हो, तो अगर परावर्तित किरण जो है मिरर, और मिरर के सामने अगर है, अगर 90 अंश का कोण बनेगा, अभिलंब से होकर जाएगी, तो जैसे गई है वैसे वापस आ जाएगी। मतलब वैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी एंगल पे। मतलब अभिलंब से गई है तो उस अभिलंब से ही वापस आ जाएगी। तो यहाँ से समझिएगा, इस पहली किरण जो थी आपतित वाली, वो सीधा ऐसे गई, टकराने के बाद फिर वापस आ गई। दूसरी किरण कहाँ जाए, नीचे से डाली, तो नीचे से गया ऐसे और टकराया, टकराने के बाद अभिलंब से कहाँ हो गया, ऊपर की तरफ भाग गया। अब इधर तो इमेज बना नहीं, बनेगा किधर, जिधर आपका मिरर है उसके पीछे बनेगा। पीछे कैसे बनेगा, देखिएगा, ये लाइन है, इसको हम क्या किया, पीछे बढ़ा दिए, और इस वाली लाइन को भी क्या किए, हम पीछे बढ़ा दिए, और पीछे डॉटेड लाइन से बनाया गया। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा, और जब आभासी बनेगा, आभासी के साथ सीधा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रतिबिंब बन रहा अगर वो आभासी है तो आभासी के साथ वो सीधा बनेगा, और अगर क्या है, वास्तविक है, तो वास्तविक के साथ क्या बनेगा, वो उल्टा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली लाइन तो इसके सर से गई थी, तो
तो सर पे मिला दिए। और ये वाली लाइन कहाँ गई थी, इसके पैर थे, देखिए ये वाली पैर, ये वाली लाइन गई थी पैर थे, ऐसे गई ना, ये वाली पैर से गई। और पैर से जब गई ये तो क्या की, इसको इसका जो लंबाई हुआ ये पता चल गया हमारा। और जितनी दूरी यहाँ मिरर से ये वाला रहेगा, जितनी दूरी पर, अगर 20 मीटर की दूरी पर है या 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इधर से यहाँ भी जो होगा वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। तो इमेज आपका प्लेन मिरर में इस टाइप से बनता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक कब होता है, अब कब क्या होता है आपका प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। समझिएगा, वास्तविक का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो अगर क्या हो, पर्दा लगाया जाए, पर्दे के ऊपर बने, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। और वास्तविक जब भी बनेगा प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा अगर हम क्या करेंगे, पर्दा लगा देंगे, स्क्रीन लगा देंगे, तो स्क्रीन के ऊपर अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो क्या होगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। जब स्क्रीन पे प्रतिबिंब नहीं बन पाता है तो उसको हम बोलते हैं काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब हो गया वर्चुअल। वर्चुअल प्रतिबिंब जब बनेगा तो वो इरेक्ट होगा। इरेक्ट का मतलब सीधा बनेगा, और जैसे यहाँ बना है। और जो आपका अगर अगला वाला बनता, जैसे आपका वास्तविक होता, तो ये मिरर के इस साइड बनता। ठीक है, तो सिंपल मिरर जो आपका प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में ऐसी चीज़ें क्या है, वो आपका असंभव है। प्लेन मिरर में असंभव है। क्यों? क्योंकि ये आपका हमेशा क्या देगा, वर्चुअल इमेज देगा और सीधा इमेज देगा। तो इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण बता दिए, समतल दर्पण ये होता है, इसको क्या करते हैं, मतलब इसमें जो त्रिज्या होती है इसकी, जो जिस गोले से इसको काटते हैं उसकी जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। इसीलिए क्या होता है, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। और जैसे क्या हुआ, जैसे ये छोटा सा गोला है, अगर इसको हम ऐसे काटेंगे तो ये वाला देखो ऐसे बन रहा है ना, तो ये बन रहा इस टाइप से बन रहा है, जिसका मतलब कुछ रेडियस होगा। तो जितना रेडियस इस गोले का होगा वही रेडियस क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। और उसी को बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, या बोल दें वक्रता त्रिज्या। किसका, ये जो आपका वक्र बना है, ये जो आपका इसको काटेंगे तो ये दर्पण बनेगा, कि आपका क्या बोलेंगे, लेंस बनेगा। हाँ, तो दर्पण बनेगा, तो उसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो जितनी गोले की त्रिज्या होगी उतनी इसकी भी त्रिज्या मानी जाएगी। और अगर फोकस की बात करेंगे तो जितना इसका फोकस होगा, इसका फोकस का मतलब जितना त्रिज्या है, त्रिज्या का आधा इसका क्या होता है, फोकस होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे अब गोली दर्पण की, तो गोली दर्पण समझ लीजिएगा क्या होता है। गोली दर्पण, गोली दर्पण इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। और इसमें क्या होगा, गोली दर्पण किससे बना, पहले ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो गोली दर्पण जो बनता है वो एक खोखला गोला होता है। किसका, कांच का। कांच का खोखला गोला होता है। मान लीजिए इतना बड़ा सा क्या है, कांच का गोला है, इतना बड़ा। अब ये हो गया आपका कांच का गोला, इतना बड़ा। अब इतने बड़े कांच के गोले को क्या किया गया, काट दिया गया। और जैसे इसको काटा गया, काटने के बाद इसको काटने के बाद ये आकार कैसा बनेगा इसका, ये कट के ऐसे हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। और जब इस टाइप से आकार बनेगा, अगर हम बाहर की तरफ इसको क्या करेंगे, पेंट करेंगे, इसके ये वाला भाग, इस वाले भाग को, पीछे वाले भाग को क्या करेंगे, पेंट कर देंगे और कलई लगा देंगे, पॉलिश कर देंगे। तो ये जो भाग है, इस वाले भाग को, ये आपका क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा। मतलब जब परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, दबा हुआ होगा, धंसा हुआ होगा, तो वो क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा। कॉनकेव मिरर। अब याद कैसे करेंगे, तो आप लोग यहाँ से समझिएगा, केव माने होता है गुफा। और गुफा अगर आप लोग देखे होंगे तो गुफा हमेशा क्या होती है, ऐसे ही बनी होती है। मतलब इधर से जाने का रास्ता होता है अंदर, ये ऐसे घोल अंदर जाना पड़ता है, तो वो आपका गुफा हो गया। तो गुफा जो होता है अंदर की। और इसी का उल्टा अगर हम क्या करें, इधर से काट दें,
इधर से काटेंगे और ये जो परावर्तक जो पृष्ठ है, मतलब जो आपका परावर्तक तल, इसको इस वाले को बना दे, मतलब इधर कलई कर दे, इस साइड पॉलिश कर दें हम। जब इस साइड पॉलिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे अवतल लेंस, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं, ये अवतल होता है, ये वाला ये अवतल दर्पण होता है। और ये वाला जो होता इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। अब ये उत्तल दर्पण हो गया, ये वाला उत्तल दर्पण हो गया। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि जिसका उभरा, जो आपका परावर्तक पृष्ठ होता है, इसका उभरा हुआ होता है, बाहर निकला होता है, मतलब पृष्ठ आपका अगर देखेंगे छुएंगे तो बीच में क्या होगा, उभरा होता होगा, और अंदर आपके ये कोने कोने पे जो होगा वो क्या होगा, दबा हुआ होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, रेडियस देखते हैं। रेडियस मतलब त्रिज्या, इसकी त्रिज्या क्या हो, तो गोला ये जो बना है ये वाला, उसकी त्रिज्या जितनी है, ये वाली इसकी त्रिज्या जितनी है, मान लीजिए यहाँ पे फीलिंग की ओपी, तो वही आपका इस गोले का भी, ये आपका दर्पण जो बना है उसकी भी त्रिज्या होगी। और इसको बोलेंगे, इसकी जो त्रिज्या होगी उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ये इसको क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अब फोकस की बात क्या करेंगे, फोकस क्या होगा, मतलब फोकल लेंथ इसकी क्या होगी, तो जितनी इसकी त्रिज्या है उसका आधा कर दें, त्रिज्या का आधा। तो त्रिज्या मान लीजिए अगर r है तो r/2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, f के, चाहे आपका उत्तल हो चाहे अवतल हो। r की जो वैल्यू आएगी, r का आधा करेंगे तो f की वैल्यू हो जाएगी, और उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, या फिर बोल दें फोकस दूरी बोल दें। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आज के इस चैप्टर में था। और पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। पार्श्व उत्क्रमण का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम स्क्रीन पे खड़े हैं या समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, तब क्या होगा, अगर हम अपना बायां हाथ, दाहिना हाथ उठाएंगे तो उसमें बायां हाथ दिखाएगा, और अगर बायां हाथ उठाएंगे तो दाहिना दिखाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, पार्श्व उत्क्रमण, मतलब लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, मतलब कि अगर हम किसी वस्तु को, मतलब उल्टा दिखाने का मतलब समझिएगा, अगर हम यहाँ लिखते हैं मिरर, या फिर लिख देते हैं एम्बुलेंस, AMBULANCE, एम्बुलेंस मान लीजिए, लिख लिया। अब इसको उल्टा कैसे दिखाएगा, अब ये जो है वो इधर से इधर आ जाएगा, सॉरी, अब ये जो है ये आपका ये ऐसे बनेगा, इधर से ए जैसे यहाँ पे बना है, ये ए तो ऐसे ही रहेगा, सॉरी ये आपका ऐसे ही रहेगा, लेकिन एम जो है वो भी ऐसे ही रहेगा, और बी जो है वो इस टाइप से बन जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। उल्टा कहने का मतलब जैसे समझिए कि एक एक वर्ड लिख लेते हैं। जैसे अगर बी हमको दिखाना है मिरर में, ऐसे दिखे, जैसे ये आपका मिरर हो गया, ये मिरर होगा, इधर अगर हम बी इधर बना रहे हैं और इसका उल्टा इधर बनेगा, उल्टा कैसे बनेगा, वो इस टाइप से दिखेगा, उसी को क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, मतलब उल्टा दिखना। इसीलिए अभी आप लोग देखे होंगे कि जो आपका एम्बुलेंस होता है उसमें जो वर्ड लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। उल्टा क्यों लिखा होता है, क्योंकि जो पीछे वाला आदमी है, जो आगे वाला जा रहा है, अगर एम्बुलेंस पीछे है तो अगर वो देखेगा तो अपने मिरर में देखेगा, मतलब अपने क्या देखेगा, उसमें अपना जो साइड लेंस होता है, साइड मिरर होता है, उसमें देखेगा। और जब उसमें देखेगा तो एम्बुलेंस लिखा होगा उल्टा, ऐसे लिखा होगा, ए फिर एम, फिर आ गया बी, फिर यू, फिर एल, फिर ई, फिर उसके बाद एन, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद ई, इस टाइप से दिखेगा। अगर इस टाइप से देखेंगे तो ये जो है आपका सीधा सीधा क्या दिखेगा, उल्टा दिखेगा। अगर हम इसको एम्बुलेंस इस टाइप से लिखे हैं तो ये तो आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन जब इसी को मिरर में देखेंगे तो ये आपको सीधा नजर आएगा। मतलब जो आपका वो होता है, एम्बुलेंस होती है, उस पे लिखा होता है, गाड़ी पे सामने सीधा सीधा लिखा होता है उल्टे अक्षरों में एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस ऐसे लिखा होगा, और वो आपको क्या करेगा, सीधा करके देगा, सीधा करेगा, मिरर में देखेंगे तो सीधा दिखाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। अब जैसे ई आपका इस टाइप से बना है तो हम लोगों का ई ऐसे होता है, सी आपका इस टाइप से दिख रहा है, ऐसे है, उल्टा है तो इसको ऐसे दिखाएगा। फिर उसके बाद एन है, इस टाइप से दिखाएगा, फिर ई है
फिर ई ऐसे दिखेगा, फिर उसके बाद एल है तो एल इस टाइप से दिखेगा, यू है ऐसे दिखेगा, एफ जो बी है आपका वो बी कहाँ आ जाएगा, बी ऐसे हो जाएगा, फिर एम ऐसे बनेगा, फिर इधर ए आ जाएगा। अब ये उल्टा दिख रहा है। अब ये इधर से पढ़ेंगे, एम्बुलेंस इधर से पढ़ेंगे और यही वाली चीज़ एम्बुलेंस इधर से है, तो दोनों चीज़ें सेम सेम है, बस क्या है आपका सब चीज़ उल्टा हो गया। उल्टा होने का मतलब अब ये जो ए था पहले जो था लेफ्ट में, अब वो राइट में दिखेगा। जो ए है आपका लेफ्ट में था वो राइट में दिखेगा, और जो राइट में है वो लेफ्ट में दिखेगा। यही चीज़ है आपका लेटरल इन्वर्जन। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक करिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये जो चालू हो रहा है, ये जो आपका है ये फिजिक्स है, तो फिजिक्स भी आपका क्लियर हो जाएगा, और मैथ तो हमारा चल ही रहा है, तो आराम से आप पढ़िएगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अच्छा, मिलेंगे हम नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।